दोस्तों, आज लेकर आ चुका हूँ बाबा श्याम की एक बहुत ही प्यारी और सुंदर कहानी। तो आपको सबसे पहले कहानी को पूरा सुनना है और कहानी को पूरा सुनकर चैनल में जय श्री श्याम और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी का जो मूल नाम होता है वो बर्बरीक था। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा भीम के पौत्र थे। उनके पिता घटोत्कच और माता मोरवी थी। बचपन में वे बर्बरीक बहुत पराक्रमी थे, बुद्धिमान और भगवान के प्रति समर्पित थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता और पिता से सीखी और आगे चलकर उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को भी प्रसन्न करके बहुत से शक्तियाँ वो हासिल कर ली थी। खाटू श्याम जी को 3 बाणों का वरदान कैसे मिला? भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 अद्भुत बाण दिए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित कर सकता था, दूसरा बाण पूरे के पूरे शत्रु को समाप्त कर सकता था और तीसरा बाण वापस तर्कस में वैसा का वैसा पुनः लौट आता था। इसका कारण इसी कारण खाटू श्याम जी को हम 3 बाणधारी कहते हैं। इसके अलावा उन्हें अग्निदेव से एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ। इस शक्ति के कारण बर्बरीक अकेले ही किसी भी बड़ी सेना को एक ही बाण में हरा सकते थे। बर्बरीक ने अपनी माता को क्या वचन दिया वो देखते हैं। बर्बरीक की माता ने उनसे एक वचन लिया कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का ही साथ देंगे। बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी ने यह स्वीकार कर लिया और यही वचन आगे चलकर उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अब हो रहा है महाभारत का युद्ध और महाभारत के युद्ध में बर्बरीक युद्ध के मैदान की ओर प्रस्थान करते हैं। जब महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक भी उसमें भाग लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वे नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ पाते हैं और युद्ध भूमि में जब वो जा ही रहे होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनको उसी स्थान पर मिल जाते हैं और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेते हैं वो पढ़ते हैं। अब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक को रोका। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम युद्ध में क्या कर सकते हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं केवल 3 बाणों से पूरे युद्ध का अंत कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ के सभी पत्तों को भेदने को कहा कि तुम सभी पत्तों में छेद कर दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। बर्बरीक ने एक बाण चलाया और वह बाण पेड़ के हर पत्ते पर छेद कर गया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, फिर भी बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा, मानो वह छिपे हुए पत्ते को भी भेदना चाहता है। इससे श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक वो सच्चे बोल रहे हैं और वो एक शक्तिशाली और अजय योद्धा है। अब श्री कृष्ण के मन में एक धर्म संकट आता है। वो क्या धर्म संकट है? श्री कृष्ण ने पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेंगे तो पांडव कमजोर हो जाएंगे और पांडवों की हार है वो निश्चित हो जाएगी। तब वे पांडवों की ओर चले जाएंगे और यह क्रम चलता रहेगा। यानी युद्ध में अगर कौरव हारेंगे तो वो कौरवों के साथ चले जाएंगे और पांडव हारेंगे तो पांडवों के साथ चले जाएंगे। इस प्रकार युद्ध है वो कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। महान बलिदान। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से एक बलिदान मांगते हैं और वो बलिदान देते हैं या नहीं वो देखो। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी से दान में उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के प्रसन्नता से अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया। यह त्याग और भक्ति का सबसे महान उदाहरण माना जाता है। युद्ध का साक्षी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वे पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह चर्चा हुई कि जीत का श्रेय किसे दिया जाए तब बर्बरीक के सिर से पूछा गया। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र ही कार्य करते देखा। तो बर्बरीक कहते हैं कि मैंने तो ये देखा कि इस पूरे युद्ध में एक ही आदमी लगा हुआ है, वो है भगवान श्री कृष्ण। वो अपने सुदर्शन चक्र लेकर जो शत्रु सेना उस पर टूट पड़ते हैं। खाटू श्याम जी के रूप में पूजा। बर्बरीक के इस महान त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम यानी श्याम से पूजे जाओगे। आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में श्री खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर पर हर साल फाल्गुन माह की आपके 10वीं से लेकर 12वीं तक एक विशाल मेला लगता है।
तो हमें इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने वचन का हमेशा पालन करना चाहिए। सच्चा भगत होता है वो कभी भी त्याग से नहीं डरता। भगवान अपने भक्तों को अमर बना देती है और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है